हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपका ऑनिस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए टैप कर देना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 14400 क्या हमें क्या क्या निकालना है, इसका ऑपरेशन करते हैं। जो भी हमने अभी तक सीखा है पिछले कुछ लेक्चर में, वो हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या निकल के आ सकते हैं। तो इसमें क्या आएगा, आपका कोई नंबर है 14400, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा हो गया प्राइम फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन हो गया डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। ठीक है, फोर्थ हो गया इवन फैक्टर। फिफ्थ हो गया ऑड फैक्टर। ये मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अब आप लोग समझने लग गए होंगे इनका फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को बोलते हैं पूर्ण वर्ग। ठीक है, 7। एक होता है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बोलते हैं पूर्ण घन। ठीक है, अब आते हैं 8 से डिविजिबल। ठीक है, अब 9th क्वेश्चन आएगा 36 से डिविजिबल। 10th आएगा सम ऑफ फैक्टर। 11th आएगा आपका कंपोजिट फैक्टर। कंपोजिट को बोलते हैं भाज्य, कंपोजिट फैक्टर। 12th आएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो आपको ये सब कुछ बताना है इस वाले क्वेश्चन में 14400 में। चलिए इसे सोल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 14400 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब 144 हमें पता है 12 इंटू 12 होता है, और बचा हमारा 100 का क्या होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यानी 25 इंटू 4 हमारा 100 हो जाता है। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिया 12, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3। यहाँ पर भी 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 2 2, तो 2 की पावर हो जाएगा हमारा टोटल 6। 3 की पावर हो जाएगा हमारा 2, एंड 5 की पावर कितना हो जाएगा हमारा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम ऐसे भी करते हैं, और जो मैंने आपको पहले बेसिक मेथड बताया हुआ है, हम उस रूल के अकॉर्डिंग भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको सूटेबल लगे आप उसी के अकॉर्डिंग, जहाँ भी आपका टाइम सेव होता हो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। चलिए इसका हम एक चार्ट भी बना लेते हैं, क्यों, उससे हमें थोड़ा हेल्प मिल जाती है। तो 2 की पावर 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 एंड 5 की पावर 2। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे, 7 इंटू 3 इंटू 3।
9 सते 63, 63 हमारा आंसर आ जाएगा। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो प्राइम में क्या होता है, हमें सिंपली ऐड कर लेते हैं पावर को, तो 6 + 2 + 2, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ पर हमें सिंपली 2, 3 एंड 5 ये 3 ही नंबर हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। इवन फैक्टर क्या होंगे, इवन फैक्टर में हमें 2 की पावर 0 नहीं लेना होता, बाकी सब लेना होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 × 3, तो 54 हो गया है हमारा। ऑड फैक्टर क्या होंगे, ऑड फैक्टर में हम 2 की पावर 0 लेते हैं बस, बाकी कुछ नहीं लेना होता। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे और 3 लेंगे एंड 3 लेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। परफेक्ट स्क्वायर, अब देखते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना होगा हमें, क्योंकि हमने अभी तक नहीं पढ़ा निकालना कैसे निकालते हैं। चलो मैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार साइड में। 2 की पावर 0 1 होती है, 2 4 8 16 32 एंड 64। अब जो भी यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब जैसे 2 की पावर 0 क्या होता है 1, 1 तो परफेक्ट स्क्वायर में भी आएगा और परफेक्ट क्यूब में भी, ठीक है। 2 की पावर 1 हमारा नहीं होता कुछ भी, 2 की पावर 2 परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगा, 2 की पावर 4 आ जाएगा एंड 2 की पावर 6 आ जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 × यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं, 3 की पावर 0 1 नहीं करेंगे, 3 की पावर 2 कर सकते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर 5 की पावर 0 होगा एंड 5 की पावर 2 होगा, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 हमारा आंसर। तो परफेक्ट क्यूब भी हम इसी के अकॉर्डिंग ले लेंगे, 1 तो हमारा आएगा ही, और अब यहाँ पर 3 की पावर में है जो उसे इंक्लूड कर लेंगे, तो 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर ये हो जाएगा इंक्लूड, और बाकी कुछ इंक्लूड नहीं होगा क्यूब में, तो 1 हो जाएगा। और ऐसे ही 5 की पावर 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो 1 ही होगा यहाँ पर भी। तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा हमारा 3। 8 से डिविजिबल लेने हमें कितने होते हैं, तो 8 का क्या होता है, 8 को हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 की पावर 3 आता है। ऐसे ही 36 क्या आएगा, 8 चौक 32, 9 चौक 36, यानी कि 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 36 यही तो होगा, 9 चौक 36। तो हम अब हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 2 की पावर 3 से स्टार्ट होनी है। तो 2 की पावर 3 को लेना है, 4 को लेना है, 5 को लेना है, 6 को लेना है। 1 2 3 4 4, और जिसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होती उन्हें हमें कम्प्लीटली लेना होता है। तो यहाँ पर 3 × 3, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 हमारा आ जाएगा 8 से डिविजिबल। 36 से डिविजिबल क्या होगा, हमें 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा। 1 2 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 2 में 1 ही आएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 15। सम ऑफ फैक्टर बताना है हमें क्या होगा। सम ऑफ फैक्टर में हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे, जो हमने अभी निकाला है इन्हें ऐड कर लेंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही सम ऑफ फैक्टर आ जाएगा। अब देखते हैं क्या आता है सम ऑफ फैक्टर में। 64 32, इन्हें हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा 60 30 90, 90 और 6 96, 96 106 112 120 124 126 और 127। यहाँ पर आ गया 127 मल्टीप्लाई 9 3 12 और 1 13, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 5 30 और 1 31, 31 से, मतलब जो भी यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अगर
ऑप्शन में आप यूनिट डिजिट से भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। जैसे इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7 या 21, एक ही आएगा इसका यूनिट डिजिट। तो जो भी ऑप्शन में आपको एक मिले तो आप उस पर आंसर तक पहुंच सकते हो, या आंसर आपके इस टाइप का भी हो सकता है मल्टीप्लाई में। अब कंपोजिट फैक्टर देखते हैं क्या होता है। कंपोजिट फैक्टर में मैंने क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे क्या आए हैं, 63। 63 में हम माइनस क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर 3 और -1 भी करते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 59। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, नंबर हमारा क्या है 14400। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे क्या आए थे, 63 आए थे, यस 63। तो 63 डिवाइडेड बाय 2। अब 14400 किसका स्क्वायर रूट होगा, ये 144 12 का होता है और 100 10 का होता है, तो 120 का हो जाएगा की पावर 2। और 63/2 हमारा ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 120 की पावर 63 इज़ आवर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। तो ये क्वेश्चन करने के बाद यहाँ पर आपको सारे डाउट जो भी आज तक आए होंगे आपको वो सब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 नई चीज़ सीखी है, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब निकालना। बाकी तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज। HCF एंड LCM। तो HCF क्या होता है, HCF मैंने आपको बताया था, HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर मल्टीपल वर्ड यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी मल्टीपल वर्ड यूज़ होगा तो हम उसके लीस्ट तक ही लेंगे, क्योंकि मल्टीपल हमारा अनंत तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है, तो हमारे से क्वेश्चन में लीस्ट ही पूछेगा, इसलिए यहाँ से ही निकल के आता है LCM। और फैक्टर में हम मैक्सिमम तक जा सकते हैं, इसलिए वो फैक्टर हमारे से हाईएस्ट ही पूछता है। तो हाईएस्ट में भी कॉमन जो फैक्टर होगा उसे ही हम HCF बोलते हैं। चलिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ट्वेल्व और 28 का आप HCF एंड LCM ये 2 चीज़ बताइए कैसे निकालते हैं। तो LCM एंड HCF हमें निकालना है 12 और 28 का। तो HCF में तो क्या होता है, हाईएस्ट पहले हम फैक्टर करेंगे और उनमें जो हाईएस्ट कॉमन होगा हम उसे ही यूज़ करेंगे। जैसे 12 28 के हम फैक्टर लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12 यहाँ तक ही होता है। और 28 का 1 2 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 हो जाएगा एंड 28 हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे जो भी कॉमन फैक्टर है 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है। ठीक है, 4 तक हैं और हाईएस्ट हमारा कौन सा है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर HCF आ जाएगा हमारा 4। अब LCM निकालना होता है, तो LCM हम कैसे निकालेंगे, जो भी इनका मल्टीपल होगा लीस्ट वहाँ तक हम जाएंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं
दो छः 12 और 2 से 14 बार डिवाइड हो गए। 2 तिया 6, 2 सते 14। अब 3 से 1 और 7 बचा। अब 7 से कर दो यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 7 से डिवाइड कर देते हैं 1 1। तो यहाँ पर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। 7 या 21 दूनी 42 दूनी 84, 84 हमारा यहाँ पर एलसीएम निकल के आएगा। तो ऐसे हम एलसीएम और एचसीएफ तक पहुँच सकते हैं। तो आपको समझ में आया एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है? तो एलसीएम क्या होता है बताइए। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होगी? तो इसे हम लिख सकते हैं, एलसीएम वह संख्या है जिसमें दी गई संख्या से पूरी तरह भाग चला जाएगा, पूरी तरह भाग चला जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? आप कहोगे मेरे समझ में नहीं आया है, चलिए समझाते हैं आपको। तो एलसीएम हमारा जो भी निकल के आता है, ठीक है, और जिस संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, मान लो ए संख्या का हमने एलसीएम निकाला, ए या बी जो भी है, 2 का ही निकलेगा। तो जो ये संख्या है ना, अगर हम एलसीएम को इन संख्या से डिवाइड करना चाहे तो ये पूरी तरह से ये डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने अभी ऊपर देखा है 84 को अगर हम 12 और 28 से डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इस लाइन का यही मतलब होता है। चलिए अब ऐसे ही देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ वह संख्या है जिससे दी गई संख्या में भाग चला जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, इसे भी ऐसे ही समझते हैं। तो कोई संख्या है जिसका हमें एचसीएफ निकालना है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम एचसीएफ। अब जैसे हमने क्या देखा यहाँ पर 12 और 28 का हमें एचसीएफ निकालना था, तो हम 4 से जो भी हमारा एचसीएफ निकला है संख्या उससे पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। मतलब एलसीएम तो हमारा बड़ा हो गया संख्या से, और जो एचसीएफ होता है वो संख्या से छोटा ही आएगा हमेशा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक नोट और लिख लीजिए आप एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ क्या हुआ? एचसीएफ वो होता है जो संख्या में इंक्लूड रहता है और एचसीएफ के बिना संख्या रेशियो में होती है। जो एचसीएफ होता है ना
वो हमारा संख्या में ही रहता है और उसके बिना हमारी संख्या रेशियो में होती है। मतलब आप सिंपली कह सकते हो HCF जो होता है वो आत्मा होती है। आत्मा के निकलते ही संख्या का कोई वजूद नहीं रहता है। आत्मा के निकलते ही शरीर का कोई वजूद नहीं रहता है। इसी प्रकार HCF अगर संख्या से निकल जाता है तो वो रेशियो में आ जाती है, उसका भी कोई वजूद नहीं रहता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को और क्लियर करते हैं बाय एग्जांपल। अगर कोई संख्या हमारी A/B रेशियो में है 2:3 और उसका HCF हमें गिवन है, HCF हमें गिवन है 15, तो हमें A और B की वैल्यू बतानी है। A और B की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जो A है 2 की हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ऐसे ही B में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो यहाँ पर भी हमारा संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी संख्याएँ क्या होंगी? 30 एंड 45। आत्मा को हमने शरीर में मिला दिया तो फिर से संख्या का निर्माण हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM नंबर 1 एंड नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड क्या है? संख्या 1 और संख्या 2। ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCF इंटू LCM। तो 1 को क्या लिख सकते हैं? HCF इंटू A इंटू सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? HCF इंटू B। ठीक है भाई, संख्याओं कोई हो गई तो वो HCF का अगर हम रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या में पहुँच जाते हैं, हम संख्या तक पहुँच जाते हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल देखा है। तो ऐसे ही हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पर एक HCF से एक HCF कट जाएगा, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पर? HAB इक्वल टू L। ठीक है, तो यहाँ पर H क्या है हमारा? H हो गया हमारा HCF। L क्या हो गया? LCM। A और B क्या हो गया हमारा? रेशियो। भाई यहाँ से हम HCF से HCF कैंसिल कर देंगे तो HCF AB इक्वल टू L LCM, यही तो बचेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर। कोई संख्या हमें दे रखी है रेशियो में A इंटू B 3:3:4 और जो HCF गिवन है हमारा वो है 12। तो हमें इसमें क्या बताना है? LCM बताना है क्या होगा। अब हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है? HAB इक्वल टू L, H फॉर HCF, L फॉर LCM। तो H हमारा गिवन है 12, AB गिवन है 3, B भी गिवन है 4, क्योंकि ये रेशियो में ही होते हैं। मैंने आपको यहाँ पर लिखवा है AB रेशियो में होते हैं, तो हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो भी इनकी मल्टीप्लाई निकल के आएगा वही हमारा LCM होगा। तो 12 चौक 48, 4 तिया 12, 12 12 144, 144 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। अक्सर बच्चों को LCM और HCF में बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, तो आज उस कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई नंबर 1 है, 1 + 2 N1 + N2 का जो हमारा योग है वो 50 है और हमें गिवन है यहाँ पर HCF
HCF हमारा है यहाँ पर 5, तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी पॉसिबल पेयर, हमारे कितने संभावित जोड़े या युग्म बन सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है n1 + n2 मतलब संख्याओं का योग तो 50 है और HCF हमारा 5 है। चलिए देखते हैं। अब संख्या 1 + संख्या 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A और H संख्या में अगर हम रेशियो में अगर हम HCF का मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या ही तो बहुत ही है, प्लस B × H = 50 और H हमारा गिवन है, तो A + B कॉमन हमारा हो गया H हमारा गिवन है 5 = 50, तो A + B क्या हो गया हमारा 10। अब इसमें एक कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है, मतलब पेयर बनाने में एक कंडीशन होती है, पेयर की एक कंडीशन होती है जो आपको फॉलो करनी होती है। एक तो पेयर को प्राइम होने चाहिए, पहला तो होता है पेयर हमारे को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है, जिसका HCF 1 आता है, और दूसरा क्या होता है नॉन रिपीटेड होने चाहिए, मतलब रिपीट नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं इसके हम क्या क्या जोड़े बना सकते हैं। 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5 5 5 से ऊपर अगर हम बनाएंगे 6 4, तो हम देखते हैं 4 6 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके, तो ये रिपीट हो गया और रिपीटिशन इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमें को प्राइम लेना है। हम देखते हैं 1 9 को प्राइम है, 2 8 हमारा को प्राइम होगा, नहीं होगा। 3 7 हमारा को प्राइम है, और 4 6 हमारा को प्राइम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 5 5 हमारा को प्राइम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर कितने पेयर बनेंगे, ओनली 2 पॉसिबल पेयर, और 2 पॉसिबल पेयर भी कौन कौन से होंगे, 1 और 9, 3 और 7, ये हमारे पेयर बन सकते हैं। अगर हमें वैल्यू भी पूछे तो वैल्यू भी बता सकते हैं हम। क्या आएगी 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू हमारी आएगी 5। 5 कैसे आएगी भाई, HCF का भी तो मल्टीप्लाई करना होगा हमें, 5। और नंबर 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3 पंजे 15, मतलब 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको ये कैसे किया मैंने। आपको क्या है, संख्या को आपको HCF की फॉर्म में लाना होगा, मतलब संख्या को हमें आत्मा से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, क्योंकि हमारा HCF गिवन है। HCF गिवन है हमारा, तो संख्या में कैसे यूज़ होगा, वो हमारा यूज़ होगा अगर हम HCF की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट को लिख दिया A × H हमारा संख्या के बराबर ही तो होता है। अब हमने HCF यहाँ पर कॉमन ले लिया, कॉमन लेके हमने 50 में से 5 को भाग दे दिया, तो A + B 10 हो गया, और जो भी इसके को प्राइम एंड नॉन रिपीटेड पेयर होंगे वही हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बेस पर। 1 + सेकंड का हमारा जो योग दे रखा है वो 110 है, और HCF गिवन है हमारा 11। तो हाउ मैनी पॉसिबल पेयर, हाउ मैनी पॉसिबल पेयर, हम कितने पॉसिबल पेयर बना सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपको सिंपली सोल्व करना है। AH प्लस BH इक्वल टू 110, H आपने कॉमन ले लिया, बचा A प्लस B, ये हो गया हमारा 110। अब H हमारा गिवन है 11, तो A प्लस B हमारा क्या हो गया 10। तो यहाँ पर भी हमारे 2 ही जोड़े हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पर 1 और 9 आएगा और 3 और 7 आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन की फॉर्म बन गई है, तो हमारे 2 पॉसिबल पेयर बनेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जो LCM है, क्वेश्चन हमें गिवन है LCM है वो HCF का 24 गुना है। तो कितने पॉसिबल पेयर बनेंगे? चलिए सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या गिवन है, LCM है वो HCF का 24 गुना है, ये हमें गिवन है। और हमें क्या पता है, जो LCM होता है वो HCF AB होता है। अभी हमने ऊपर देखा था LCM होता है, HCF होता है, AB हमारा क्या होता है, रेशियो होता है। तो AB को हम क्या लिख सकते हैं, L डिवाइडेड बाई H। L हमारा है 24H और नीचे H है, तो ये कट के क्या आ जाएंगे 24 ही आ जाएंगे। AB हमारा क्या हो जाएगा 24, A इंटू B हमारा हो जाएगा 24। अब इसके पेयर हमें अब क्या करना है, मल्टीपल में बनाने होते हैं। तो 1 और 24 हो जाएगा, 2 और 12 हो जाएगा, 3 और 8 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 5 में नहीं आता। अब इससे आगे क्या देखते हैं हम, रिपीटिशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें भी हमें क्या लेना होता है, को प्राइम पेयर लेने होंगे हमें। तो हम 1 और 24 ले सकते हैं, 2 और 12 ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं ले सकते। 3 एंड 8 ले सकते हैं, 4 एंड 6 नहीं ले सकते, क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और अपने आप से तो डिवाइड हो ही रहा है। तो यहाँ पर भी कितने हमारे पॉसिबल पेयर होंगे, 1 और 24, 3 और 8, 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर। तो अभी हमने ऊपर प्लस वाला देखा और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई वाला भी देख लिया। अब क्वेश्चन आपको कोई दे दिया तो आप LCM की पहचान कैसे करोगे कि ये क्वेश्चन LCM का है या HCF का है? तो हम देखते हैं LCM की पहचान कैसे करोगे आप। तो क्वेश्चन में या तो वो देगा छोटी से छोटी संख्या, या छोटी से छोटी संख्या को बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, या n डिजिट की। n डिजिट मतलब कुछ भी डिजिट हो सकती है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 10 डिजिट एंड सो ऑन। n डिजिट की स्मॉलेस्ट, n डिजिट की सबसे छोटी, या n डिजिट की सबसे बड़ी लार्जेस्ट, सबसे बड़ी संख्या, ये भी दे सकता है क्वेश्चन में वो, या किसी नंबर या संख्या में कुछ जोड़ने पर या घटाने पर, कुछ जोड़ने पर या घटाने पर, या गुना करने पर, या फिर भाग करने पर। समझ गए आप?
किसी संख्या में कुछ जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर ऐसी संख्या आ जाए, ऐसी संख्या आ जाए, कोई यहाँ पर संख्या आ गई जो सभी दी गई संख्याओं से डिविजिबल है। मतलब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई संख्या दी होंगी, ठीक है, तो उनसे डिविजिबल होनी चाहिए, तो भी हम एलसीएम निकालेंगे। या कुछ क्वेश्चन होते हैं वृत्ताकार पथ वाले, सर्कुलर पाथ वाले, ठीक है, सर्कुलर पाथ के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आप क्वेश्चन देखोगे तो ही समझ में आएगा। वृत्ताकार अगर आपने पहले पढ़ा हुआ हो तो भी समझ में आएगा। वृत्ताकार पथ जिसमें कुछ दिया रहता है एक्स और वाई का, तो उसमें हम टाइमिंग का एलसीएम ले लेते हैं। या घंटी वाले, बेल रिंग, तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, एलसीएम ही लेना होता है। अब आप कहोगे कि एलसीएम का फॉर्मेट क्या होता है, एलसीएम हम किस फॉर्मेट में लेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। फॉर्मेट क्या होता है एलसीएम का, तो जो एलसीएम होता है दो फॉर्मेट होंगे उसके। एक में क्या होगा, रिमाइंडर गिवन होगा, रिमाइंडर हमारा गिवन होगा, रिमाइंडर को क्या बोलते हैं, शेषफल। और एक में रिमाइंडर नॉट गिवन होगा। नॉट गिवन, अब जो नॉट गिवन है ना उसका फॉर्म क्या होता है, नंबर हमें निकालना है, उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देंगे के से, के का गुणज होगा एलसीएम। तो के क्या होगा हमारा, यहाँ पर के हमारा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी। नॉट गिवन में तो हम जो फॉर्मेट होगा हमारा नंबर का वो ये होगा। और अगर गिवन है, अब गिवन में भी दो कंडीशन होती हैं, एक तो इक्वल रिमाइंडर आते हैं, मतलब समान रिमाइंडर हमारा यूज़ होगा, और एक डिफरेंट रिमाइंडर, डिफरेंट को हम बोल सकते हैं अलग अलग रिमाइंडर यूज़ होंगे। अब समान रिमाइंडर मतलब आर, और अलग अलग रिमाइंडर क्या होता है, इसे हम डी से डिनोट कर देते हैं। तो जैसे भी हमारे नंबर दिए होते हैं तो उस नंबर के रेस्पेक्टिवली जितने भी रिमाइंडर होते हैं उन्हीं का डिफरेंस हमारा डी होता है। भाई नंबर दिए हुए हैं हमारे और उनके रेस्पेक्ट में जितने भी रिमाइंडर हैं उन्हीं का डिफरेंस हमारा डी कहलाएगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो उन्हीं का डिफरेंस जो भी है रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसका क्या फॉर्मेट होगा नंबर का, और इसका क्या, अगर यहाँ पर समान रिमाइंडर हैं तो इसका क्या फॉर्मेट होगा। तो नॉट गिवन में तो हम क्या करते हैं, एलसीएम इंटू के, जहाँ समान रिमाइंडर हैं वहाँ पर हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे, ये होगा बस। और इसमें क्या होगा, एलसीएम इंटू के, ये तो होना ही है, नॉट गिवन वाला तो सब में यूज़ होना ही है। अब समान रिमाइंडर में हम प्लस रिमाइंडर कर देते हैं, और अलग अलग रिमाइंडर वाले में हम यहाँ पर माइनस, जो भी हमारा डिफरेंस आ जाता है वो माइनस कर देते हैं। और के आपको मैंने बता ही दिया कि हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब किस हिसाब से हम यूज़ करते हैं के को, मान लो पूछ लिया वो नंबर हमारा 1 डिजिट नंबर हो या 2 डिजिट नंबर हो, तो उतनी ही डिजिट नंबर बनाने के लिए हम के का यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक एलसीएम हमारा ख़त्म हो गया। एलसीएम में इसके अलावा सीखने के लिए कुछ नहीं बचा। मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया और मैंने आपको पहचान भी बता दी कि क्वेश्चन में एलसीएम की कैसे पहचान होगी। चलिए अब एचसीएफ की ओर चलते हैं।
HCF की पहचान कैसे होगी? तो HCF में क्या होता है, क्वेश्चन में हमारे से पूछेगा वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब लार्जेस्ट नंबर। आप नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, और उन्हें रिवाइज भी करते रहना, वरना भूल जाओगे आप। और इसका फॉर्मेट क्या होता है, HCF का जो फॉर्मेट होता है वो बताते हैं आपको। रिमाइंडर गिवन, और यहाँ पर रिमाइंडर नॉट गिवन। नॉट गिवन हो या फिर रिमाइंडर हमारा सेम हो, रिमाइंडर हमारा सेम हो, लेकिन क्वेश्चन में हमें नॉट गिवन ही है, रिमाइंडर हमारा सेम है, क्वेश्चन में उसने बोल दिया रिमाइंडर हमारा सेम आएगा, लेकिन उसने हमें नहीं दिया कि क्या आएगा। तो उसके लिए हम डायरेक्ट HCF निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारा रिमाइंडर नहीं दिया होता, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डायरेक्ट हम HCF निकालते हैं। और डायरेक्ट HCF भी किस विधि से निकालते हैं, एक डिफरेंस मेथड होता है, डिफरेंस मेथड के थ्रू हम डायरेक्ट HCF निकाल लेते हैं। मतलब जो भी नंबर दिए होते हैं, जो भी रिमाइंडर दिए होते हैं, उन्हें माइनस करके हम, रिमाइंडर तो हमें नहीं दिए होंगे, नंबर दिए होंगे, नंबर को हम माइनस करके हम डायरेक्ट HCF निकालेंगे, तो भी हम HCF तक पहुंच सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मेट हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। अब जहाँ पर हमारा रिमाइंडर गिवन हो तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, तो इसमें भी दो कंडीशन होंगी। एक तो क्या होता है, सेम रिमाइंडर होता है, सेम रिमाइंडर को हम डिनोट कर देते हैं R से। एक हमारा क्या होता है, डिफरेंट रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर उसने दे दिए, जैसे P Q R ऐसे उसने रिमाइंडर दे दिए। अब रिमाइंडर की आदत क्या होती है, रिमाइंडर ना, HCF की क्या आदत होती है, HCF क्या होता है, नंबर में से अगर हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं तब HCF निकल के आता है। ध्यान रखना मेरी बात, मतलब HCF हमेशा माइनस ही लेगा अपने साथ। नंबर कोई है N1 N2 N3, रिमाइंडर आ गया उसका R1 R2 R3, तो हमें माइनस करना होगा नंबर में से रिमाइंडर, तब उसका HCF लेना होगा। समझ गए? अब जैसे यहाँ पर सेम रिमाइंडर की बात हो गई, अब कोई हमें नंबर गिवन है ABC, अब सेम रिमाइंडर है, तो हम क्या करेंगे, सब में से R माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारा यहाँ पर निकल के आएगा उसका HCF हम ले लेंगे। और डिफरेंट रिमाइंडर का हम क्या करेंगे, मान लो कोई नंबर गिवन है ABC, उसमें से हम जो हमारे डिफरेंट रिमाइंडर हैं उन्हें हम रेस्पेक्टिवली माइनस कर देंगे। रेस्पेक्टिवली आप समझ गए होंगे क्यों बोला मैंने ये वर्ड। और जो भी हमारा यहाँ पर आएंगे नंबर, उनका हम HCF ले लेंगे। तो नॉट गिवन में क्या करते हैं, हम घटाकर निकालते हैं आपस में नंबर को, और गिवन वाले में अगर सेम रिमाइंडर है तो संख्या में से रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, अगर अलग अलग रिमाइंडर हमारे बचे हुए हैं तो संख्या में से अलग अलग रिमाइंडर हम माइनस कर देते हैं और फिर HCF निकालते हैं। तो आपको मैं समझता, यहाँ पर हमारा HCF पूरा कंप्लीट हो गया, LCM और HCF। तो अब मैं क्या सोचता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करने पर ही समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, और बाकी आप मेरे नोट्स को रिवाइज़ करते रहना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।